चलिए, सब्जेक्टिव के बाद क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव हम पॉलिटिकल करवाने वाले हैं। टोटल सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर लेकर चलेंगे। क्लास 12 8 क्लास, ठीक है। 25 से 26 सेशन है बुआ यार का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। दया YTGS सेंटर लिखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पहले शीत युद्ध के दौर, मतलब इसका चैप्टर 1 है। आप लोग आंसर जवाब दीजिएगा, क्या सही आंसर है या गलत है। लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रही है आपका आंसर। 35 क्वेश्चन में देखते हैं कितना आंसर आप लोग जवाब दे पाते हैं। 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में आपका आंसर कितना होता है, ध्यान है। किस विचारक ने युद्ध को क्रू अनिवार्य कहा गया था। मकियावेली ने, हेगल ने, मुसोलिनी ने या ग्रीन ने। क्या होगा, ग्रीन ने। तंजोर से आवाज बोलेगी ताकि लगे हम विद्यार्थी है। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। लस्की, GS आमंड या डेविड स्टैंड। डेविड स्टैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप है। आप लोग अगर जो देखते हैं वीडियो, इन लोग के लिए कोई टेंशन नहीं, हम भेज रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा, जिसको PDF चाहिए मेरा नंबर ऊपर या नीचे होगा, आप खोज के निश्चित रूप से अपना PDF मैसेज कीजिएगा, हम WhatsApp उनको कर देंगे, टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। नगर राज। क्या रूप था बुआ, नगर राज। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, नगर राज। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। प्लेटो का, सब्ज का, अरस्तु को, हिगल्स को। अगर बात बोला हॉब्स हो, किसे, हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन की अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स होना चाहिए, पॉलिटिक्स लिखा गया। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। किसने बुआ, अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, अरस्तु। अगला है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। गजब के नेता थे बुआ, सुकुमार, सुकरात या थॉमस जेफरसन या रूसो। जेफरसन है, थॉमस जेफरसन ने क्या कहा था, या तो मुझे क्या दो, स्वतंत्रता दो, या तो मुझे मार दो। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रही है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने, बर्लिन ने। रूसो ने, कितना खतरनाक की लोग आदमी थे, क्या क्या बोल दिया। देखो क्या क्या बोला था। किसने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र, बिल्कुल जन्म से पहले या जन्म से क्या स्वतंत्र है, लेकिन किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ। किसने कहा था, रूसो ने। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं था। पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी होगा, समाजवादी, वर्गहीनवादी समाजवाद, वर्गहीन एवं राज्यविहीन। क्या हो जाएगा आंसर, पूंजीवादी अर्थ। क्या हुआ तुम लोग का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन का था, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था। JS मिल, यही आंसर होगा वो, ऑप्शन नंबर ए, JS मिल। भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है। धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता। अगर 9 नंबर कितना होगा, RH टोनी ने, HJ लॉस्की। बोलने में दांती लगता है जोर से। भौतिक समानता का अर्थ वो क्या क्या होता है, धार्मिक समानता, वितरणात्मक समानता, सामाजिक समानता, वैधानिक समानता। बोला जाए आंसर, वितरणात्मक समानता। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। विधि शास्त्रवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी। क्या होगा, मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है। TH ग्रेन, जीन लॉल,
थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, आधिकारिकों की सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हिल ग्रीन ने, एच.जे. लस्की ने। एच.जे. लस्की। अगला क्वेश्चन है वो आपका, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किससे चिंतित में निहित है? क्वेश्चन है, हॉब्स व ग्रीन, लॉक व बक्र, हॉब्स व लॉक, हॉब्स व लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। किसने हुआ? अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया था किसने? जुर्गेन हैबरमॉस ने, एंथोनी मेडेंस ने, ब्रियो एस टर्नर ने, टी.एच. मार्शल ने। ऑप्शन नंबर जुर्गोन हैमरवास में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है? मैकियावेली ने, मार्क्स ने। किसने कहा था? मार्क्स। बात सही है। धर्म किसके समान है? वो अफीम के, नशा के समान है। धर्म क्या है? नशा के समान। इसने अभी जा रही है सब। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? शांति किसने कहा था? हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? शीत युद्ध का युद्ध कब? 1991 में। कब होता है वो? 1991 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर बोला जाए, दो महाशक्ति के बीच विचारों की होड़, अमेरिकी सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, शस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की युद्ध सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CRS का जन्म, या अमेरिका सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व में संकट? मध्य पूर्व में क्या होगा? वो संकट। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू होता है? 1945 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1970 में। अगला है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 1963 में, 1961 में, 1964 में, 1965 में, 1963, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो बनाया था, सेंटो बनाया था, सीटो बनाया था, सारसा संधि बनाया था? ऑप्शन नंबर डी, वार्सा संधि। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में न्याय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? अगर बात बोला जाए, ऑप्शन नंबर ए 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी 1964 के कैरो सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर सी बोला जाए 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, 1983 में नई दिल्ली सम्मेलन में। 1973 में कब होता है? एल्जियोस्पर्म सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 न होगा? शैथिल्य के दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय दिया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, सोवियत राष्ट्रपति मोर्चाचोवी को, या भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, चीनी नेता माओ को? सोवियत राष्ट्रपति को। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना किया था?
नाटो, सीटो, रियो संधि या आजस संधि? कौन होगा बुआ? सीटो संधि। कौन सीटो? सीटो संधि। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था? युगोस्लाविया। क्या होगा? युगोस्लाविया। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था कौन? दोनों महाशक्ति में संदर्भित मतभेद, द्वितीय मोर्चों पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्साई की संधि। क्या होगा? वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। कहा था हुआ सन 1953 की राष्ट्रपति कौन बना था? ट्रूमैन, आइजनहोवर, आइजनहोवर। राष्ट्रपति गण ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था? सोवियत संघ को। किसको कहा था बुआ? सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था बुआ वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ का, अमेरिका का, पश्चिमी जर्मनी का, फ्रांस का? क्या होगा? सोवियत संघ के। अगर बात बोला जाए कुछ क्वेश्चन की बात, तो आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कीजिएगा। जैसे कि 5 क्वेश्चन है, ये सब 5 क्वेश्चन बना कर लाना है। तुम लोग का होमवर्क भी है, ठीक है? तुम लोग का बुआ होमवर्क है, ध्यान दो। ये 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ही हुआ, और ये 4 से लेकर 10 क्वेश्चन, इसको बना कर लाना है। पहला चैप्टर का पहला चैप्टर ही है, आप भूगोल का पहला चैप्टर, दोनों चैप्टर क्वेश्चन से बना कर लाओगे। चलो।